श्रीमद्भागवत गीता। आज हम छठा अध्याय पढ़ेंगे श्रीमद्भागवत गीता का और सप्ताह यज्ञ की विधि जानेंगे। इसमें हम तो शुरू करते हैं। श्री सनकादिक कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से सांध्य की गई है। पहले के यत्नपूर्वक ज्योतिष को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए था। विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है, उस प्रकार धन की व्यवस्था उसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्वनी, कार्तिक, मार्ग, मंगसर, आषाढ़ और सावण में 6 महीने की त्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। देव वर्ष इन महीनों में भी भाद्र व्याप्तिकपात और कुल योग की सर्वदा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साहित हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करने से देशांतर व सवाद भोजना चाहिए। यह यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री शूद्र आदि भागवत कथा एवं सह कीर्तन दूर पड़ गई है, उनको ये सूचना हो जाए कि ऐसा प्रबंध करना चाहिए जैसे देश में जो विरक्त वैष्णवी हरि कीर्तन प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजे। उसे लिखने की विधि इस प्रकार से बताई गई है। मानव भाव यहाँ 7 दिन की सत्य पुरुषों का बड़ा दुर्लभ संगम रहे और आप लोग भागवत से रसिक और अतम श्री भागवत का अमृत पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपके विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एक क्षण भी अत्यंत ही दुर्लभ है। इस प्रकार से विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आए उनके लिए यथाचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। यहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो या फिर कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन, लेपन करने से रंग बिरंगे धातु को चौक पड़े और घर की सारी सामग्रियों को उठाकर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछौने और वस्त्र एकत्रित कर ले तथा केले के खंभों का सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करवाइए और उसे अब सब ओर से फल, पुष्प, पत्र आदि चौधरी अलंकृत हुए चारों ओर से झड़ियां लगाकर तरह तरह के सम्मान को सजाकर रखे और इस प्रकार से मंडप में कुछ ऊंचाई के साथ विशाल लोकों में जरा कल्पना करें। उन्हें विरक्त ब्राह्मणों को बुला कर बिठाइए और आगे उनके लिए भी वहां यथाचित आसन तैयार रखें। इसके पीछे वक्ता के लिए एक दिव्य सिंहासन प्रबंध करें। यदि वक्ता मुख से उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्व विमुख होकर बैठे। यदि वक्ता पूर्व विमुख हो रहे हैं तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना। आदि जानने के मानव भावों को श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। वेद शास्त्रों की स्पष्टता, व्याख्याता और समर्थ हो और तरह तरह के दृष्टांत दे सकता है तथा विवेक और अत्यंत ही स्पृत ऐसे विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मणों को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद्भागवत का प्रवचन ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी उनके धर्मों के चक्र में पड़े हुए हैं। स्त्री लप्ट और पाखंड में प्रचार हो रहे हैं। वक्ता के पास ऐसी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी इस सब प्रकार से संशय से निवृत्त होकर समर्थ लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा आरंभ और प्रारंभ करने से पहले दिन में एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोड़ करा लेना चाहिए तथा वह अरुणोदय के समय सोच निवृत्त होकर अच्छी तरह से स्नान करे और वह संध्या से आदि नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा का विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश की पूजन करे तथा तदनंतर पितृगण तथा तर्पण करे। पूरे पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे तथा एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण के लक्ष्य करके मंत्र उच्चारण का क्रम और पांडवोच्चार विधि पूजन करे। इससे के पश्चात प्रत्यक्षणा और नमस्कार आदि इस प्रकार से स्तुति करे। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों का मनोरूपी ग्राहक से मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। और इसके पश्चात धूप, दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद्भागवत जी की बड़े उत्साह और प्रतिपूर्वक विधि विधान से पूजा संचित होकर रूप से आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र को विराजमान करें। ओ नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है और मेरा यह मनोरथ आपके बिना किसी विघ्न बाधा से संगोपांग पूरा करे। और केशव, मैं आपका दास हूँ या दासी हूँ। इस प्रकार से 3 वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे। इससे सुंदर वस्त्र आभूषण भूषित करे तथा फिर पूजा पश्चात उसकी इस प्रकार से स्तुति करे। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल है। आप शास्त्रों के परतंग है। कृपा आप इस कथा का प्रकाशित करने से मेरा ज्ञान दूर करे। फिर अपने कल्याण के लिए प्रशंसा पूर्वक उनके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक यथाचित होकर उसका पालन करे। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करे। दशाक्षरम मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जाप करे। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वाले को नमस्कार करकर उनकी पूजा करे और उसकी आज्ञा को पाकर स्वयं आसन पर बैठ जाइए। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त होकर केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसकी
श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करने से पहले 3:30 पहर का मध्यम स्वर उसकी तरह से कथा बाचे और दोपहर के समय में 2 घड़ी तक कथा बंद रखे और उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव भगवान श्री गुणों के और व्यर्थ की बातें ना करें। कथा के समय पहले मल मूत्र वेग काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसीलिए श्रोता को केवल एक ही समय हव्यान भोजन करे तथा यदि शक्ति हो तो 7 दिन तक निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर ही सुखपूर्वक उस कथा का वाचन करे अथवा फलाहार एक समय भोजन करे, जिससे जैसा नियम भी हो सके उसी तरह से कथा का ग्रहण करना चाहिए। मैं उपासकों की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ। यदि वह कथा श्रवण से सहायता हो, यदि उपासक श्रवण बाधा पहुंचाती है तो वह किसी काम का नहीं है। नारद जी, नियम सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के लिए सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा के रही पुरुष कथा का श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने और ब्रह्मचार्य कर रहना और भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा का समाप्त होने से में पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, ग्रंथि और अन्य भाव शुद्धित पदार्थ, वासी अन्न, इनका उसे सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मध्य लोभ, मत्स्य लोभ, धम, द्वंद्व, मोह, द्वेष और अपने पास भी नहीं भटकना देना चाहिए। वह देश, वेद, विष्णु, ब्राह्मण, गुरु की गो सेवा, स्त्री और राजा महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अत्यंत ही मक्ष, पतित और गायत्रीहीन, दिव्य और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों की बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, सोच, दया और तथा सरलता से विनय, उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय योगी, 3 रोगों से पीड़ित भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन, भिक्षु तथा कथा श्रवण करे तथा जिस स्त्री का जो रजो दर्शन रुक गया हो और उसे एक भी संतान होकर रह गई हो तो वह वांझ तो हो, जिसकी स्थान होकर मर जाती है अथवा जिसका गर्भ गिर जाता है, वह यत्न पूर्वक इस कथा का सुने और ये सब यदि विधि पूर्वक कथा सुने तो उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। उत्तम से दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों फलों से देने वाली होती है। इस प्रकार से इस व्रत की विधि का पालन करने से के लिए उद्यापन भी करे, जिसे इसे विशेष फल की इच्छा होती है। जन्माष्टमी व्रत के समान इस कथा का व्रत उद्यापन करे, किंतु जो लोग भगवान की अंकित चिन्ह भक्त उसके लिए उद्यापन कोई आग्रह नहीं है। श्रवण से ही पवित्र, क्योंकि जो निष्काम भागवत भक्त हैं, इस प्रकार से सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोता को उत्पन्न अत्यंत ही भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता को पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता त्रोता प्रसाद तुलसी प्रसाद में मिलाइए तथा सब लोगों के मृदंग, झांझ, मनोहर ध्वनियाँ, सुंदर कीर्तन करे, जय जयकार, नमस्कार, संग ध्वनि का घोष करवाइए तथा ब्राह्मणों को, याचकों को धन दे। त्रोता को विरक्त होकर कर्म शांति के लिए दूसरे दिन ही गीता का पाठ करे तथा गृहस्थ हो तो हवन करे। इस हवन से 10 स्कंद एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तेल और अन्न आदि की सामग्रियों से आहुति विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करे और उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म उससे बढ़कर नहीं है। फिर ब्राह्मणों को खीर, मधु आदि का उत्तम पदार्थ खिलाइए तथा प्रकृति के लिए स्वर्ण का दान करे तथा सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का सिंहासन बनाइए तथा उस पर सुंदर अक्षरों से लिखी हुई श्रीमद् भागवत पोथी रखकर उसकी हवन आदि विधि से उपचारों से पूजा करे तथा जितेंद्र आचार्य को इस वस्त्र आभूषण का गदाधिक आदि पूजन कर दक्षिणा सहित समर्पण कर दे। और उसे करने से बुद्धिमान दाता जन्म मरण से बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा सप्ताह परायण से विधि से पापों को निवृत्त करने वाले इस प्रकार से ठीक पालन करने से इसका मंगलमय ही भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों से प्राप्ति साधन हो जाता है, इससे संदेह नहीं है। सनकादिक कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार से तुम्हें सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी है और अब क्या सुनना चाहते हो? इसी से श्रीमद् भागवत का भोग मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूजी कहते हैं, सोनाथ जी, जो यूं कहकर महामुनि सनक जी ने 1 सप्ताह से विधि पूर्वक इस प्रकार सर्व पाप नाशनी, पाप पवित्र तथा भोग मोक्ष को प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया और प्राणियों के नियम पूर्वक श्रवण किया। इसके पश्चात विधि पूर्वक भगवान के पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा से अंत के बाद वैराग्य और भक्ति से बड़ी तुष्टि हुई और तीनों में एकदम तरुण होकर वह जीवों को चित्त कर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगी। अपना मनोरथ पूरा करने के लिए नारद जी को बड़ी प्रशंसा हुई। उसने सारे शरीर से रोमांच हो आया और परमानंद को पूर्ण हो गई। इस प्रकार कथा श्रवण भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम से गदगद वाणी से सनकादिक कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे मैं धन्य हूँ, आप लोगों के करुणा करने से मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आप मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। तपोधनों और श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण वैकुंठ और गोलोक से बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूजी कहते हैं, सोनाक्षी जी, विष्णु श्रेष्ठ नारद जी यूँ कह रहे हैं कि वह घूमते फिरते योगेश्वर और सुखदेव जी आ गई हैं। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की सी आयु में आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महान सागर
सर्वधन करने के लिए चंद्रमा के समान प्रेम धीरे धीरे भागवत का पाठ कर रहे थे और परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासन झटपट खड़े हो गए और उन्होंने उसे आसन पर बिठाया। फिर देव ऋषि नारद ने उन्हें प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्हें सुखपूर्वक बिठाकर आप लोग मेरी निर्मल वाणी से सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे रसिका, हे भावुक जन, श्रीमद् भागवत को वेद रूप कल्प वृक्ष का परिवक्त फल है। श्री सुखदेव जी सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। ये रस रस ही है, इसमें न तो छिलका है न गुठली है। ये इसी लोक में तो सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। और महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना से इसे निष्कष्ट निष्काम परम धर्म निरूपण और इसे सुधांतकरण और सत्य पुरुषों को जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है। वो तीनों पापों से शांति होती है। इसका आश्चर्य लेने से फिर भी सभी पुण्य आत्मा के पुरुष यह उनके हृदय में आरब्ध हो गया। यह भगवान पुराणों के तिल के और वैष्णवी धन है। इससे परमहंसों से व्याप्त विशद ज्ञान के वर्णन किया जाता है और इसी प्रकाशित किया जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण पठन और मन तत्वरीय होकर रहता है वह मुक्त हो जाता है। इस रस को स्वर्ग लोक, सत्य लोक, कैलाश, वैकुंठ भी नहीं है। इसीलिए भाग्यवान श्रोता तुम इसका खूब पान करो। इसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि सूची कह रहे हैं कि सुखदेव जी इस प्रकार से कह ही रहे थे कि उसी सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पांडव सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। और देव ऋषि नारद ने भगवान के भक्तों की यथाचित पूजा की और भगवान ने प्रसन्न होकर देव ऋषि उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया। उस लोक में से सामने से कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने के प्रसाद दे श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी चंचलंगित और पुतलिक होने के कारण करताल बजाने लगे। वह उद्धव जी ने झांझे उठा ली और नारद जी ने तो वीणा ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान, ज्ञान, विद्या कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापान करने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादिक बीच बीच में जय सोच करने लगे। इस सब के लोग सुखदेव जी की तरह तरह से रस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इस प्रकार विभक्ति, ज्ञान, वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसे अलौकिक एवं कीर्तन को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा का कीर्तन बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय मुझे जो बस में कर रहा है वो कर लिया है। तुम लोग मुझे से वर मांगो। भगवान ने वचन सुनकर सब लोग बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रेम चित होकर भगवान से कहने लगे, हे भगवान, हमारी तो यह अभिलाषा है कि भविष्य में मैं जहाँ कहीं भी सप्ताह कथा का वहाँ पर आप ही सप्ताह कथा करूँ, वहाँ पर आप ही मेरे पादर्भ सहित अवश्य पधारेंगे। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। भगवान यह तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। और इस प्रकार से नारद जी ने भगवान तथा उनके भक्तों के चरणों का लक्ष्य करने से उन्हें प्रणाम किया तथा श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये तेजस्वियों को भी नमस्कार किया और कथा अमृत का पान करने के लिए सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ और उसका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर भी उसके सब लोग अपने अपने स्थानों पे चले गए। और इस समय सुखदेव जी भक्ति को अपने पुत्र सहित अपने शास्त्र से स्थापित कर दिया था। और इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि विष्णु हृदय में आ विराजिए। और जो लोग दरिद्रता, दुख, जवर की ज्वाला से दुग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया प्रशांत आदि रोध डाले हैं तथा संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहासन सिंहनाद कर रहा है। सोनाक्षी ने पूछा, देव जी राजा परीक्षित को गोकर्ण और धुंधकारी की सनकादिक नारद जी ने किस प्रकार से समय पर ग्रंथ सुनाया था, मेरा ये संशय भी दूर कीजिएगा। तो सूजी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की समागमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत गए जाने से भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। और राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग में 200 वर्ष बीत जाने के आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ये कथा सुनाई थी। उसके पीछे कलयुग में 30 वर्ष निकल जाने से वह कार्तिक शुक्ला नवमी की सनकादिक कथा आरंभ की थी। और निष्पाप सोनाक्षी जी, आप जो कुछ पूछ रहे हो उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इस कलयुग में भागवत कथा भव रोगों की रामबाण औषधि है। संत जनन, आप लोग आदर पूर्वक इसका कथा का अमृत पान कीजिए। ये कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों को नाश करने वाली मुक्ति को एकमात्र कारण है, भक्ति को बढ़ाने वाला है, लोग और कल्याण की साधनों का साधन है। और तीर्थों के सेवन करने के लिए क्या ये होगा, अपने दूतों को हाथ में पास के लिए देख कर भी यमराज उनके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा का वर्तान मंत हो रहे हैं और उसके दूर रहना भी औरों से दंड देने की शक्ति रखता है, वे वैष्णवों को नहीं इस आसार संसार विषय के रूप में आसक्ति के आधे क्षण के लिए भी अगर सुख कथा का अनुभव का सुधा पान करे तो प्यारे भाई, नंदित कथा का युक्त कुपथ व्यर्थ भी क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करने से मुक्ति हो जाती है। और बाद के साक्षी राजा परीक्षित हैं। और श्री सुखदेव जी प्रेम रस प्रहा स्थित होकर इस कथा को कहा था और इसे कंठ से संबंध हो जाता है, वैकुंठ स्वामी बन जाता है। सोनाक्षी, मैंने शास्त्र को देखकर आपको यह परम गोपनीय रहस्य अभी सुनाया है। और सब शास्त्रों से सिद्धांतों से यही निचोड़ है कि संसार में सुख सागर से अधिक पवित्र
अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए दशास्कंद का इसका रसपान जरूर करिए। और जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धता के कारण भागवत तो भक्त सामने उसे सुनता है, वे दोनों विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उसके लिए लोकाधिक कुछ भी आसांग्य नहीं रह जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 6वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। हर हर महादेव। हरे कृष्ण।